नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि इस साल की गर्मी आपको लिटरली जला देगी। जी हाँ, सही सुना आपने। न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 2025 का समर स्पेशली दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी लेकर आने वाला है। टेम्परेचर 48 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सीजनल चेंज है या इसके पीछे कुछ और ज्यादा सीरियस हो रहा है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के बारे में, स्पेशली इंडिया पे, और इस गर्मी के टेरर के पीछे का सच। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ये एक प्रोसेस है जिसमें अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो रही हैं ड्यू टू फैक्ट्रीज का एमिशन, गाड़ियों का पोल्यूशन, ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन और डिफॉरेस्टेशन। इन गैसेस की वजह से अर्थ की हीट आउटर स्पेस में एस्केप नहीं कर पाती और प्लैनेट धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। ये कोई थियोरी नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। इंडिया की बात करें तो हम दुनिया के सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज में से एक हैं। बट क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट प्रूफ नहीं है और पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है दिल्ली एनसीआर जैसे अर्बन एरियाज में, जहां पोल्यूशन पहले से ही हाई लेवल पे है। सिटीज में ट्रीज कम होते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स और रोड्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं और सारा शहर एक अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है। इस वजह से जो टेम्परेचर विलेज या फॉरेस्ट एरियाज में होता है उससे ज्यादा होता है सिटी में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अलर्ट इशू किया है। कहते हैं इस साल गर्मी के मल्टीपल हीट वेव्स आएंगे और टेम्परेचर एवरेज से काफी ज्यादा होगा। नासा और वर्ल्ड के टॉप क्लाइमेट एजेंसीज के डेटा भी यही कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक्सेलरेट हो रही है एंड 2023 वाज वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर्स इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। सोचा जा सकता है कि 2025 कैसा होगा। दिल्ली एनसीआर में हालत और भी खराब होने वाली है। यहाँ पोल्यूशन, ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन और पानी की कमी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं। जब टेम्परेचर 48 या 50 डिग्री तक चला जाता है तो हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और पावर कट्स कॉमन हो जाते हैं। जो लोग वल्नरेबल कैटेगरी में हैं जैसे एल्डरली, बच्चे और आउटडोर वर्कर्स, उनके लिए ये डेडली हो सकता है। ये गर्मी सिर्फ डिस्कम्फर्ट का इशू नहीं है, ये हमारे एग्रीकल्चर, हेल्थ सिस्टम, इकोनॉमी और डेली लाइफ सब कुछ अफेक्ट करेगी। खेत में काम करने वाले लोगों को एक्सट्रीम हीट में काम करना मुश्किल होगा। व्हीट, राइस और पल्सेस जैसे क्रॉप्स हीट स्ट्रेस की वजह से फेल होने लगते हैं और जब क्रॉप्स फेल होते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट होता है फूड प्राइसेस पर और फार्मर्स की मेंटल हेल्थ पर भी। हेल्थ इश्यूज और बढ़ेंगे। हीट स्ट्रोक से लेके वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि डेंगू, मलेरिया का रिस्क बढ़ जाता है। हॉस्पिटल्स पे प्रेशर बढ़ता है, साथ ही पानी की भी शॉर्टेज हो जाती है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेंगलुरु जैसे सिटीज में लोग टैंकर के लिए फाइट कर रहे हैं और ये सब सिचुएशन और बिगाड़ सकती है अगर हमने टाइमली स्टेप्स नहीं लिए। फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स अब फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो गए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में फ्लड्स हो रहे हैं, महाराष्ट्र में ड्रॉट और ईस्टर्न कोस्ट पर हर साल साइक्लोन्स आ रहे हैं। सब कुछ एक चेन रिएक्शन है, ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट। लेकिन दोस्तों, सिचुएशन जितनी सीरियस है, सॉल्यूशन भी उतने ही रियल हैं। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो वैसे ही और लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने घर से स्टार्ट कीजिए, एसी और इलेक्ट्रिसिटी का स्मार्ट यूज़ कीजिए, प्लास्टिक का कम यूज़ कीजिए और पेड़ पौधे लगाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके फ्यूल बचाइए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। सरकार को भी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करना और पोल्यूशन कंट्रोल के स्ट्रिक्ट लॉज बनाना जरूरी है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक एनवायरनमेंट का टॉपिक नहीं है, ये इकोनॉमिक और सोशल इशू भी है। तो अब डिसीजन आपका है कि क्या हम बस कंप्लेन करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी। समर्स आ रहे हैं और इस बार मजाक नहीं, तैयारी कीजिए और सबको तैयार कीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करके सपोर्ट कीजिए, शेयर करके अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस गर्मी से कैसे निपटने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड और स्टे अवेयर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।